नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं वेरियस सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के स्टडी पोस्ट करता रहता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। वो है इंडियन पोर्ट्स। इंडियन पोर्ट्स बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है और मैंने सोचा इसके बारे में आपको जरूर ये डिटेल्स शेयर करनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो है। इसको जरूर अंत तक देखिएगा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट। लेट्स वॉच इट। देखिए, जो इंडियन पोर्ट्स है, इंडियन पोर्ट्स जो है एक 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2028 तक उनकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 500 टू 550 एमटीपीए। एमटीपीए का मतलब हुआ मैक्सिमम टॉर्क पर एम्पियर की कैपेसिटी एनुअली करने जा रहे हैं। ये मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से है। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। जो पोर्ट्स जो आज तक ज्यादा नेग्लेक्टेड ही थे एक तरह से, और क्योंकि मेजर पोर्ट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होते हैं, मतलब कंट्रोल में ही होते हैं, वो थोड़े से नेग्लेक्टेड होते थे एक जमाने में। आज की डेट में वहां पे बहुत बड़ा फोकस है और ये एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा अगर जो है कंट्री के इंडियन पोर्ट्स की जो टर्नओवर है जो है वो 500 टू 550 एमटीपीए अगर कैपेसिटी हो जाती है, राइट। सो मतलब ये है कि ये जो ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ बेसिकली पेट्रोलियम हैंडलिंग की वजह से, ऑयल हैंडलिंग करने की वजह से, जो पीओएल होते हैं उसके वजह से होगा, कोल की वजह से होगा और कंट्रोल की वजह से, इस प्राइस की वजह से ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये जो कोस्ट लाइन है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो करीब 7,500 किलोमीटर एंड इट इज 20,275 किलोमीटर ऑफ नेशनल वाटर वेज अक्रॉस 24 स्टेट्स। आपको याद होगा कि ये करंट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वाटर वेज पे काम करना शुरू कर दिया है पिछले कई सालों से और ये डेवलप होने जा रहा है, राइट। सो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इंडियन पोर्ट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए ये वीडियो है। पोजीशनिंग इस तरह से अलाइड है कि 80% ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड वो कंट्री की पोटेंशियल को एनहांस करेगी और इंडिया जो है एक डोमिनेंट प्लेयर बन सकता है जहां तक मैरीटाइम सेक्टर की बात है। सो इंडियन पोर्ट्स पे आप देखिए कितना ज्यादा फोकस है और इसके वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, राइट। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 13 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं और जनरली जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, ऐसा मेरी स्टडी कहती है। अभी फाइनेंशियल 2024 में जो मेजर पोर्ट्स थे उन्होंने करीब 819 एमएमटी ऑफ कार्गो हैंडल किया है और अप्रैल 24 से जनवरी 25, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, 24 से 25 के बीच में 700 एमएमटी ऑलरेडी हो गया, 699 एमएमटी ऑलरेडी हो गया। सो यू कैन सी द ग्रोथ विच इज हैपनिंग, राइट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको जानना बहुत जरूरी है। दो चार चीजें और बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक चीज ये भी इंटरेस्टिंग है कि कार्गो ट्रैफिक जो है वो करीब 3 से 6% की एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, सीएजीआर एक्सपेक्टेड है, और कंटेनर ट्रैफिक जो है करीब 4 से 7% अगले 5 साल में बढ़ने वाला है। सो ओवरऑल ये सेक्टर जो है ऑपरेट करता है 2604 एमटीपीए के कैपेसिटी से, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग ईयर्स. So that is the important point, guys. You should note it down because that is how the ports are going to, develop in India, and the waterways are going to develop. The maritime trade is going to develop, right? Yeah, और हैं अभी 24 फरवरी को न्यूज था कि गवर्नमेंट ने इंडिया पोर्ट्स बिल 2025 का समर्थन किया है। वो उस 117 साल पुराना जो पोर्ट का बिल था उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने लॉ बनाया। अभी थोड़ी सी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से नोक-झोंक चल रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को ये डर है कि उनके हाथ में जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उसका कंट्रोल ना चला जाए, राइट। तो एक ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक डेवलपमेंट ये भी है कि गोवा बेस्ड एक शिप बिल्डर है जिसका नाम है मांडवी ड्राई डॉक्स। उसका ज्वाइंट वेंचर हुआ है कैलकाटा बेस्ड रिप्ले स्टोरन एंड श्योर हैंडलिंग के साथ हुआ है, जिसमें उन्होंने 121 एकड़ लीज करने की बात की है, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कैलकाटा पोर्ट पुराना नाम जो है, वो जो 30 साल से था, उस वहां पे शिप बिल्डिंग और रिपेयर का बहुत बड़ा यूनिट लगाने जा रहे हैं, फैसिलिटी लगाने जा रहे हैं, राइट। सो और एक और डेवलपमेंट है। देखिए कितनी सारी डेवलपमेंट्स है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इंडिया जो है ऑलरेडी एक एम्बिशियस प्लान पे काम कर रही है जहां पे शिप्स बनने का डिमांड इस कंट्री को आने की बहुत बहुत उम्मीद है और काफी सारी स्टेट ओन्ड एंटिटीज को फायदा होगा, डिपार्टमेंट्स को फायदा होगा और वो इंसेंटिवाइज करेंगे इस इन्वेस्टमेंट्स को। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लार्ज फोकस on the shipbuilding part and the repairing part, which is going to ultimately benefit the companies who are into shipbuilding and repairing, right? So this is the latest news on the ports और मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, लोग सोचते हैं कि लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया पोर्ट इन्वेस्ट करें,
तीन मेजर कारण हैं जिसकी वजह से आपको मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। एक तो ग्लोबल ट्रेड रिलायंस है इस पे, ठीक है। पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री, नंबर 1। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। आपने देखा कि बाकी सारी कंट्रीज तो काफी सारा इन्वेस्ट कर रही है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंडिया भी जो है इस चीज में पीछे नहीं है, और इट इज ऑलरेडी देयर इन देयर एजेंडा। सो दैट इज वन बिग न्यूज गाइस। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंक्रीज्ड कार्गो वॉल्यूम। सो जिस तरह से राइजिंग ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम हो रहा है, उस तरह से हायर डिमांड जो है पोर्ट सर्विसेज पे एक्सपेक्टेड है, जिससे कि इट इज गोइंग टू बेनिफिट पोर्ट स्टॉक प्राइसेस, राइट। सो दैट आर 3 बेनिफिट्स। क्या इसमें रिस्क है? रिस्क तो थोड़ा बहुत है। रिस्क बस यही है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, जो कि सब में अगर होता है तो रिस्क हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो हो सकता है। कंपटीशन अगर दूसरे पोर्ट ज्यादा ऑफर कर रहे हैं तो हो सकता है। वो तो हर ट्रेड में है, हर बिजनेस में है, तो ये कोई इतनी बड़ी चिंताजनक विषय नहीं है, ठीक। सो जो अगर आप पोर्ट स्टॉक्स पे फोकस करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, तो आपको शिपिंग कंपनीज के बारे में देखना पड़ेगा, जो भी शिपिंग कंपनीज हैं, शिप बिल्डिंग कंपनीज के बारे में देखना पड़ेगा। और तीसरी जो है लॉजिस्टिक कंपनीज, जो पोर्ट पे कार्गो हैंडल करती हैं, जो गुड्स मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू पोर्ट्स हैंडल करती हैं, उनके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। सो ये 3 है ना इंटरेस्टिंग? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। चलिए मैं कुछ स्टॉक्स के नाम बता देता हूं जो कि पोर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट अगर होती है तो उनको बेनिफिट होगा। सो पहला है अडानी पोर्ट्स, राइट, गुजरात पीपावाव। तीसरा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ है। कोचिन शिपयार्ड आप सबने सुना होगा। मैजागॉन डॉक आपने सबने सुना होगा। गार्डन रीच आपने सुना होगा। अरविंद पोर्ट्स, एसआर शिपिंग, साधव शिपिंग, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि पीएसयू है, और लास्ट कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी पीएसयू। तो ये लॉजिस्टिक कंपनी, ये सारी कंपनीज जो हैं, इनके स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं, इनको लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से सोच सकते हैं, और इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लगती हैं, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट रिकमेंड करते हैं, तो आप पीछे मत हटिएगा, बिकॉज अभी तो राइट अपॉर्चुनिटी है, अभी मार्केट करेक्टेड है। सो वेरेवर यू एंटर, यू आर पॉसिबली you have high chances of probably making good money in a long term investment plan. I'm sure you must have liked this video. आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा. Do like, share and subscribe. नमस्कार.